क्या है सर? आप हाथ में दिखा, मैं तो चौसमे खींचा। इधर से हटिएगा। एवं स्मृति चिन्ह बाबा सिंहेश्वर देकर सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों की अपेक्षा आप 4 गो धर लिया भर के ले थोड़े ने मैं हो गए चलिए जोरदार तालियों के साथ उपस्थित माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, माननीय उपाध्यक्ष, सांसद महोदय, सभी कार्यक्रमों के द्वारा आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल हॉस्पिटल का उद्घाटन। थोड़ा सा नीचे का खाली ट्राई रूम की तरफ ये प्राइस है तो ये सब का बेड उठ कल से लगना शुरू हो जाएगा ना? हो जाएगा ना कल से सब काम में हाथ लगेगा। मित्रों, आज हम सब लोग यहाँ मॉडल अस्पताल के उद्घाटन और मुदा किशुनगंज में बनने वाले 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए। मैं स्वास्थ्य विभाग के इन विषयों की चर्चा करूं उसके पहले मधेपुरा के जिला मुख्यालय से जरूर देश की कुछ परिस्थितियों पर चर्चा करना चाहता हूं। हम सब लोगों को मालूम है कि देश की सीमा पे आज सामान्य स्थिति नहीं है, एक तनाव की स्थिति है। भारत की सीमा अपने शौर्य, भारत की सेना अपनी शौर्य और पराक्रम के बल पे दुश्मन देश पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दे रही है और विगत दिनों में दिया है। ऐसा जवाब दिया है जिसके कारण पाकिस्तान पे आतंकवादियों के जो ठौर ठिकाने थे, जो उनके प्रशिक्षण स्थल थे, उन सारे ठौर ठिकानों को नेस्ता नाबूद करने का काम भारत के सैनिकों ने किया। मैं सबसे पहले मधेपुरा की इस धरती से अपने उन सैनिकों के आत्मबल को बढ़ाने के लिए, उनको और ताकत देने के लिए, उनके धैर्य को और मजबूती देने के लिए मधेपुरा के लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे साथ 2 नारों में जोरदार तरीके से आप आवाज लगाइएगा ताकि वो आवाज सैनिकों तक पहुंचे और सैनिकों को ये लगे कि हम भले ही घर छोड़ के सीमा पर भारत माता की सुरक्षा में लगे हैं, लेकिन हमारे घरों में जो लोग रह रहे हैं वो जो जहां है वहीं से भारत माता की जयकारा भी कर रहा है और हमारे भी हौसला को बढ़ाने का काम कर रहा है। ये हौसला बढ़ाने का काम, आत्मबल बढ़ाने का काम हम सब लोगों को जो जहां है वहीं से करना है। इसलिए मैं 2 नारे लगाऊंगा, आप सब लोग साथ में आवाज दीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सैनिक जिंदाबाद, भारतीय सैनिक जिंदाबाद।
हम सब लोग विकास का काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं उनका, उनके परिवार का क्या मन स्थिति होगा यह हम सब लोगों को समझना है। इसलिए हम सब लोग उन परिवारों के साथ भी आज खड़े हैं। संपूर्ण देश आज उन लोगों के साथ, उन परिवारों के साथ खड़ा है जिस परिवार का जवान, जिस परिवार का सैनिक का अधिकारी आज सीमा पर भारत माता की सुरक्षा में लगा। मित्रों, आज हम सब लोग यहाँ दो योजनाओं के, एक के उद्घाटन और एक के शिलान्यास के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। 24 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से यह आपके आंखों के सामने जिला का सदर अस्पताल जो मॉडल हॉस्पिटल के रूप में है, उसका आज लोकार्पण करने के लिए इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, हम सबों के अभिभावक तुल्य आदरणीय नरेंद्र नारायण यादव जी, माननीय सांसद, विधायक और मैं आप सब लोगों के बीच आया हूं। ये भवन बाहर से ही बता रहा है कि अंदर की व्यवस्थाएं कैसी हों, और आज हम सब लोगों ने इस भवन का लोकार्पण किया है। ये 100 बेड का अस्पताल है और इसके साथ ही उदाकिशुनगंज में 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये निर्देश है मुझे कि बिहार में जितने भी प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में 30 बेड का अस्पताल बना देना। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि आज बिहार के सभी 534 प्रखंडों में जिला मुख्यालय और मंडल मुख्यालयों को छोड़कर सभी जगहों पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम या तो पूर्ण हो गया है या शुरू हो गया है। भी आज शिलान्यास करके हम लोगों ने उस काम को शुरू कर दिया। ये प्रखंड के अस्पताल जो 6 बेड के होते थे, उसको मुख्यमंत्री जी ने 30 बेड का बनाने का निर्देश दिया और आज उसी के तहत उदाकिशुनगंज में ये 30 बेड के अस्पताल का शिलान्यास भी हम सब लोग कर रहे हैं। ये जो सामने बिल्डिंग खड़ी है सदर अस्पताल की, इस 100 बेड के अस्पताल में 10 बेड आयुष के होंगे, 8 बेड आईसीयू के होंगे। इसमें इमरजेंसी की सुविधा होगी, ओटी होगा, एक्सरे होगा, एमआरआई का रूम होगा, सीटी स्कैन होगा। इसके अतिरिक्त इसमें मेडिकल गैस पाइपलाइन की व्यवस्था होगी, नर्स कॉल सिस्टम है, फायर सिस्टम है। जो भी आधुनिक सुविधाएं एक अस्पताल के अंदर दी जा सकती हैं, वो सभी सुविधाएं इस मॉडल अस्पताल में रखी गई। आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो स्वास्थ्य विभाग की आधारभूत संरचनाओं में आज परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, विकास हो रहा है। ये अस्पताल इकलौता अस्पताल नहीं है। आपके बगल में सुपौल जिला, सुपौल के ऐसे ही अस्पताल का उद्घाटन आज से 2 साल पहले हो चुका है। आज पूरे बिहार में 21 जिलों में ऐसे अस्पतालों के सदर मॉडल हॉस्पिटल के उद्घाटन कर दिए गए और जो शेष बचे हुए जिले हैं, उन जिलों में भी इसी प्रकार के आधुनिक अस्पताल बनाने का निर्णय भारत की सरकार और बिहार की सरकार के द्वारा किया गया। ये अस्पताल जो बना है, इस अस्पताल को बनाने में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के डबल इंजन का सहयोग है, जिसके कारण आज मधेपुरा की जनता को ये अस्पताल हम देने में सफल हो पाए। हम केवल सदर अस्पताल तक व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर रहे, आज अनुमंडल अस्पतालों के भी आधारभूत संरचनाओं को ऐसे ही ठीक किया गया है। राज्य के सभी अनुमंडल जो 101 अनुमंडल, सभी अनुमंडलों में 50 बेड से लेकर 100 बेड तक के अस्पताल का निर्माण कर दिया गया है। जैसा मैंने कहा, प्रखंडों में 30 बेड का अस्पताल और अब तो गांव में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के हॉस्पिटल के निर्माण का काम चल रहा है। अभी आपके बगल के जिले सुपौल में कई नए अस्पतालों का शिलान्यास करके आया, कई अस्पताल वहां बन रहे। उसी प्रकार से इस मधेपुरा जिला के गांव में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बन रहा है। उसके अतिरिक्त जो अस्पताल की सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं, उनको हम उन्नत करने का काम कर रहे हैं। जिन प्रखंडों में 20 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन गए, उन सभी प्रखंडों में 20-20 बेड का और प्री हैब हॉस्पिटल बढ़ाया गया है। मतलब 30 बेड के बदले
अब प्रखंडों में 50-50 बेड के अस्पताल का निर्माण करा दिया गया। इस प्रकार से लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम ठीक करने में लगे हैं। गांवों में आज दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। आज दवा पहुंचाने के मामले में बिहार पूरे देश में पिछले 8 महीने से नंबर 1 पर है। टीकाकरण के मामले में बिहार पिछले 4 महीने से 1 नंबर पर चल रहा है। कई चीजों की जानकारी हमको नहीं कि कैसे आज व्यवस्थाओं का परिवर्तन हो रहा है। पुरानी बातों को हमको दिमाग से निकालना पड़ेगा। हम व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में लगे। मैं जहां जाता हूं मुझे कुछ बातें कही जाती हैं और वो बातें ये होती हैं, मंत्री जी आधारभूत संरचनाएं तो बहुत अच्छी हो गई, बेड बहुत अच्छा हो गया, ओटी बन गया, एम्बुलेंस आ गया, दवाइयां मिल रही, लेकिन अब जिसकी आवश्यकता है वो है डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर आप हमको दे दीजिए। मुझे कहते हैं नर्स की और आवश्यकता है, नर्स दे दीजिए, सीएचओ दे दीजिए, लैब टेक्नीशियन दे दीजिए, एक्सरे टेक्नीशियन दे दीजिए, ईसीजी टेक्नीशियन दे दीजिए, ड्रेसर दे दीजिए। तरह तरह की जो जरूरतें मानव बल की वो बातें सब हमारे सामने रखी जाती हैं। मैं भी स्वीकार करता हूं, मानता हूं कि हमारे विभाग में जो पद खाली, उन पदों को यदि हम भर देंगे तो हम और व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे अभी स्वास्थ्य विभाग ने 41,000 वैकेंसी निकाली है। 41,000 और 41,000 में लगभग 8,500 डॉक्टरों की बहाली होनी है। इसके अतिरिक्त 11,500 जीएनएम की बहाली होनी है। इसके अतिरिक्त सीएचओ की बहाली होनी है और बाकी जो सारे मैंने पैरामेडिकल स्टाफ की चर्चा की, इन लोगों की बहाली होनी है। विज्ञापन प्रकाशित हो गया है, फॉर्म भर दिए गए हैं, कई के फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ के परीक्षा हो गए हैं। आयुष चिकित्सक की भी बहाली होने वाली है, डेंटिस्ट की भी बहाली होने वाली है, डेंटिस्टों की बहाली की तो परीक्षा भी हो गई। तो अब धीरे धीरे परिणाम आना शुरू हो जाएगा। ये जो अलग अलग नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है, परीक्षाएं चल रही है, इन सभी के परिणाम अगले 15-20 दिन में आने लगेंगे। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टर भी और ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, विशेषज्ञ डॉक्टर भी दिखाई पड़ेंगे, आयुष डॉक्टर भी और ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, दंत चिकित्सक भी पहले से थे और ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, नर्सेज दिखाई पड़ेंगी और पैरामेडिकल स्टाफ भी दिखाई पड़ेंगे। इस काम को हम सब लोग बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों की नियुक्ति के बाद मैं जो बिहार में घूमता हूं और लोग जिस चीज का आग्रह अनुरोध करते हैं उस काम को हम सब लोग पूरा कर देंगे। और जो मानव बल की आज कमी हमको कहीं दिखाई पड़ती है वो कमियां भी हम पूर्ण कर देंगे। इस बात के लिए हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कदम आगे बढ़ा दिया। मैं ये भी आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये मधेपुरा के धरती पर मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनाया गया। मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी के साथ था जब जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ और मेरी लगातार कोशिश रहती है कि उस अस्पताल की व्यवस्था और प्रबंधन को मैं ठीक करूं। कई प्रकार की शिकायतें मुझे मिलती रहती, लेकिन आज मैं मधेपुरा की धरती पर आके जरूर कहना चाहता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए अब यदि कुछ कठोर निर्णय भी लेने पड़ेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो कठोर निर्णय भी हम लेंगे, क्योंकि हमने जनता की सेवा का संकल्प लिया है। अभी नरेंद्र नारायण यादव जी भी उस अस्पताल के बारे में बता रहे थे। सभी लोग उस अस्पताल के आधारभूत संरचनाओं को देखते 800 करोड़ रुपया लगा के हम लोगों ने उसको बनाया। मैं बार बार अपने चिकित्सकों से भी आग्रह करता हूं, जिन लोगों को सेवा में वहां लगाया गया है वो सभी चिकित्सक वहां से सेवा की, लेकिन जनता की जो शिकायत मिलती है मंत्री के नाम से मुझे उस शिकायत का निवारण करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस अस्पताल की व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए जो कुछ भी निर्णय लेने होंगे हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके वो करेंगे, लेकिन उस अस्पताल की भी व्यवस्था को और हमको बेहतर करना है। आज जो इस अस्पताल का मैं उद्घाटन कर रहा हूं, मैं आज ही स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर दी जाएंगी। ये सारी जो सुविधाएं दी जाएंगी उन सुविधाओं के लिए इस अस्पताल में आवश्यक उपकरणों का इंस्टॉलेशन कराना होगा
और उन उपकरणों के इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन होंगे, तभी यहाँ पे इस अस्पताल में जो हमको मरीजों को सुविधाएं देनी है वो सुविधाएं हम शुरू कर पाएंगे। तो आज ही मैंने सिविल सर्जन और VNSICL दोनों के अधिकारी से बात की। अगले 30 दिन आज है, 16 तारीख 15 जून से इस अस्पताल के भवन के अंदर लोगों को सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये भी बात मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। नहीं तो मीडिया के हमारे साथी एक सप्ताह के बाद मीडिया भी तो काम नहीं शुरू हो, इससे शुरू करने के लिए जो सारा उपकरण इत्यादि व्यवस्था सब खड़ा करना, वो सारी चीजें अब कल से होनी शुरू हो जाएंगी। आज इसका उद्घाटन हो गया, तो 15 जून से हम इस सदर मॉडल हॉस्पिटल में लोगों को सेवा देना भी प्रारंभ कर देंगे।